Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड चैप्टर जो जिसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि दो ऐसी कहानी जिसको उड़ान भरने की बारे में बताई जा रही है। फर्स्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड इज दैट द ब्लैक एरोप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, since the earliest times humans have dreamed of conquering the skies, here are two stories about flying। प्रारंभिक काल से ही मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। यहाँ उड़ान से उनकी दो जुड़ी हुई कहानी दी जा रही है। पहली है ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कन्क्यूर हिज फियर। एक छोटा सा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है, वो अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त कर लेता है। और दूसरा है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। एक पायलट तूफानी बादलों में गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, क्या वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाता है, उस वक्त उसकी कौन सहायता करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं उसकी पहली उड़ान जो कि फर्स्ट फ्लाइट है, जिसके राइटर हैं लैम ओ फ्लैहेटरी। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है चट्टान। छोटा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान की कगार पर अकेला था। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उसके दो भाई और उसके छोटी बहन वहाँ से उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसे उनके साथ उड़ने से बहुत ही उसको डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap on his wings to become afraid, किसी तरह जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने की प्रयास किया तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वहीं पे जाके वो स्टॉप हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्क्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वेव डाउन माइल्स डाउन। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था। जब उसने फड़फड़ाया और पंख फड़फड़ाने लगा और उसको उड़ान भरने की प्रयास की तो नीचे की तरफ देखा और बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि नीचे समुद्र का बहुत ज़्यादा फैलाव था तथा नीचे की तरफ इतना लंबा रास्ता मीलों नीचे था और इसे देख करके हद से ज़्यादा वो उसके अंदर डर पैदा हो गई, जिससे वो उड़ नहीं सकता था। ही फील्ड सर्टेन डैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे निश्चित रूप से लगा और उसको पता था कि उसके पंख उसे उड़ने के लिए मदद नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at the night। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वो अपने सुराख में चला गया जहाँ वो रात को सोता था, वहीं वो जाके सो गया। Even when each of his brother and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster of courage to take that plunge which appeared to him so disapparate। जबकि उसके भाइयों और उसके छोटी बहन के पंख उसके पंखों से काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, भागकर किनारे तक चले गए, पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stay on his ledge unless he flew away। उसके माता पिता तेज आवाज़ में चहचहाते हुए, चर्पिंग और ट्विटरिंग करते हुए उसे डांटते हुए आए थे और उन्होंने उसे तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक कि वो उड़ कर नहीं दिखाता उन लोगों को। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसके जीवन की रक्षा के लिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डर पैदा हो गई कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन उसके भाई बहन के भी पंख इतने भी उसके पंख से काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तब भी वो उड़ पाते थे, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि इसके अंदर विल पावर नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, अंदर से मोटिवेट नहीं हुआ था। तो इसके पेरेंट्स चाहते हुए आए और इसको धमकी दे कि बेटा तुम तब तक उड़ नहीं पाओ, उड़ कर तुम नहीं दिखाते हो तब तक तुमको खाना नहीं दिया जाएगा। डेट वॉज 24 hours एगो। यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस दे नो बडी हैड कम नियर हिम। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड
his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of light, teaching them how to skim the webs and how to dip for fish। एक दिन पहले पूरा दिन वो अपने माता पिता को उसके भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देख रहा था। वे उसके माता पिता और उसके जो बहन जो थे उसको कला सिखा रहे थे कि देखो कैसे लहरों पर तैरा जाता है, कैसे तैरते वक्त मछली को पकड़ने के लिए डुबकी लगाया जाता है। वो उसको टीच कर रहे थे, उसको सिखा रहे थे, उसको शिक्षा दे रहे थे कि बेटा तुम भी ऐसे कर सकते हो एंड यू कैन डू, और मोटिवेट भी कर रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवोर इट। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हेयरिंग मछली पकड़ते हुए देखा, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। तथा उसको निगलते हुए देखा कि उसके भाई कैसे लहरों पर जाता है और कैसे मछली को डुबकी लगा के मछली को पकड़ लेता है और वो निगल जाता है, उसे खा लेता है। ये तब तक वो देखता है, तब तक उसके पेरेंट्स उसके पास पहुंचते हैं, जबकि उसके माता पिता गर्व से कोकते हुए चारों ओर घूम रहे थे, यानी कि कैकल कर रहे थे। कैकल का मतलब क्या होता है कि उसे कुकू कुकू आवाज़ दे रहे थे और उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहे थे, उड़ रहे थे। उसके चारों तरफ चट्टान के, यानी कि लेज का मतलब क्या होता है, चट्टान के चारों तरफ वो लोग क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। और उसकी जो कार्यकर्ता जो होती है उसे वो लोग ताना मार रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे कि देखो तुम भी कर सकते हो, अगर तब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं दी जाएगी। और उसको डेमोलाइज कर रहे थे कि वो अपनी मोटिवेट हो खुद से और वो प्रयास करे और वो कर सकते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूर्य जो था वो आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज डेड फेस द साउथ। तथा उसका प्रकाश जो था, किसकी प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जो थी वो शिला फलक पर चमक रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। जिसका मुंह दक्षिण की दिशा की तरफ था और उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ खाया पिया नहीं था और क्योंकि वो वीक हो गया था थोड़ा सा। He stepped slowly out to the brink of the ledge। अब सूरज आसमान में ऊपर तक चढ़ चुका था एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। उसकी चट्टान पर तेज धूप थी जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था, क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था। वो धीरे से चट्टान के किनारे पर गया तथा एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर वो दूसरी टांग को खड़े होकर अपनी एक आँख जो थी वो मूंद कर ली, यानी कि एक आँख जो थी ही क्लोज टू वन आई, और उस पर गया चट्टानों के ऊपर और एक टांग पंखों के पीछे छुपाकर और एक टांग दूसरी तरफ खड़े होकर अपने मुंह को एक तरफ से छुपा ली, क्योंकि उसके मुंह पे, उसके माउथ पे, उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा सूर्य की सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वो काफ़ी अपने आप को वीक फील कर रहा था। देन द अदर, देखिए ये है छोटा सा पक्षी जो उड़ नहीं पा रहा था और उसके पंख काफ़ी बड़े थे उसके भाई बहनों से, लेकिन तभी उसके बड़े भाई बहन वो उड़ पा रहे थे, उसके पेरेंट्स भी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep। और दूसरी तरफ उसने सोने का बहाना किया कि अब मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि वो बहाना मार रहा था, लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। उसने अपने भाइयों तथा बहनों को अपनी गर्दनों में सिर छिपाकर पठार कर लेटे हुए ऊँघते हुए देखा हुआ था। His father was pinning the feathers on his white back। उसके पिताजी जो थे अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him। केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, उसकी तरफ नज़र डाल के देख रही थी। She was standing on a little high hump on the
प्लेट्यू हर वाइट ब्रिज थ्रस्ट फॉरवर्ड। वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी। किसकी? उस छोटी सी पक्षी की माँ, जिसको जो उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ ध्यान दे रही थी, तथा उसकी सफ़ेद छाती, जो सफ़ेद चेस्ट जो थी आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। वो अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी। पैरों में उसकी माँ के पैरों में एक मछली फंसी हुई थी, जिसको वो काट रही थी। फिर अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ कर साफ कर रही थी और उसको फाड़ दिया। द साइट ऑफ द फूड मेंटेनेंट हिम। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। किसको? छोटे से पक्षी को, जिसको भोजन ना करने की सजा दी गई थी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसे इस तरह से भोजन को काटना पसंद था। चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज फाड़ना और उसे काट कर खा जाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। किसको? उसकी माँ को। अब देखिए, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, उसने अपनी माँ से कुछ भोजन लाने की प्रार्थना किया। गाव कुल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिरिजिवली। गवा कुल आह करते हुए वह जवाब में उस पर चिल्लाई। किस पे चिल्लाई? उसकी माँ ने उस पक्षी पे चिल्लाया। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। पर वह दुख से पुकारता रहा। कौन? उसका जो बेटा जो था, उसका जो छोटे पक्षी जो थी, वो दुख से पुकार रहा था, तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वो खुशी से चीखा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। और 1 या 2 मिनट के लिए वो खुशी से ट्विटरिंग किया, चीखा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया तथा वह उसकी ओर उड़ पड़ी। किसकी तरफ? उस अपने बच्चे को देने के लिए। ही लीन्ड आउट। देखिए कैसे उसकी पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर वो कर रहे थे, और छोटा सा पक्षी वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था उड़ने के लिए। और उसकी माँ जो थी, जिसकी नज़र उस पर थी, और अपनी माँ से भोजन के लिए मांग रहा था, और उसकी माँ उसके लिए लेकर के कैसे चोंच में लेकर के वो चाह रही है। ही लीन्ड आउट eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। वो उत्सुकता से आगे झुका, उसका छोटा सा बेटा उत्सुकता से आगे झुका, अपने पैरों से चट्टान को पीटा जैसे ही वो उड़ रही थी। बट when she was just opposite to him, उसके समीप आपने का प्रयास किया, लेकिन जब वो उसके बिल्कुल सामने थी, बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट थी, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक। वो रुक गई, उसके पंख गतिहीन थे, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे के पास पहुँच में ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर, एंड देन मेडनेड बाई हंगर एंड डाइव्ड एट द फिश। हैरान होते हुए उसने एक क्षण इंतजार किया, एक छोटे से पल में इंतजार किया कि वह उसके और नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी। तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। कौन? वो छोटे से पक्षी ने। और जब वो इंतजार कर रही थी उसकी माँ कि अब ये मेरे पास आएगा कि मैं इसको दूंगी, तब तक वो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, और वो मछली के पास जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं जाऊं और उनकी चोंच में से मछली को लेके खा लूँ। वो भूख से काफ़ी ज़्यादा वो पागल हो रहा था। मछली पर डुबकी लगाई, और जो ही उसने डुबकी लगाई, ही डाइव्ड एट द फिश विद द लाउड स्क्रीम, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तीव्र चीख के साथ वो आगे बढ़ा और अंतरिक्ष के नीचे की तरफ गिर गया बेचारा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। तब एक राक्षसी डर उसमें व्याप्त
हो गया तथा उसका दिल स्थिर हो गया और वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा वो डर चुका था, क्योंकि उसने उड़ने की प्रयास किया लेकिन वो नीचे की तरफ गिर चुका था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और वो कुछ भी नहीं सुन सकता था उस वक्त। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह 1 मिनट में समाप्त हो गया। ये जितने भी घटना उसके साथ हुई थी वो सिर्फ 1 ही मिनट में ख़त्म भी हो गई। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसने अपने हवा का अनुभव किया। द विंड रूस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसने अपने पंख के किनारों पर हवा काटते हुए महसूस की। अब वो सिर के बल नहीं गिरा और फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाया तथा ऊपर की तरफ वो उड़ गया। जो कभी नहीं उड़ सकता था वो उड़ गया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि उसने सिर्फ एक बार पंख को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ वो उड़ गया। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just a bit dizzy. Then a flap of his wings once and he soared upwards. यानी कि वो सिर के बल पर नहीं गिरा था और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ वो उड़ पा रहा था, फ्लाइंग कर पा रहा था। अब वो भयभीत नहीं था, अब उसके अंदर से डर खत्म हो गई थी, उसका सिर चकराने लगा था। फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ वो उड़कर दिखाया। गा 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 कॉल आ, हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज। गा 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 ग्वा खा कॉल आ, उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। इन सभी आवाज़ों से उसकी माँ तेज शोर करते हुए गुजरी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने माँ को फिर चीखकर उत्तर दिया कि he saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving। फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर उड़ा। उसने दो भाइयों तथा बहन को अपने चारों तरफ घोड़े की तरफ से उछाल करते हुए उड़ते हुए उसने देखा हुआ था तथा नीचे डुबकी लगाते हुए भी उसने देखा और कैसे मछली को पकड़ते हैं ये भी उसने देख चुका था, देख लिया था। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू ड्राइव एंड सोर एंड कर्व सिंगली सेलियो। तब वो पूरी तरह भूल गया था कि वो सदा उड़ने से वो डरता था, लेकिन वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो अब उड़ सकता था। वो अब उड़ नहीं सकता था लेकिन वो उड़ सकता था और वो तेज सीखता हुआ ट्रेटिंग करता हुआ आगे की तरफ उछलकर ऊपर बढ़ने की कोशिश लगाई, डुबकी लगाने लगा और वो अचानक से सब चीज़ों को वो सीख गया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास जा चुका था। फ्लाइंग स्टैक्ड ओवर इट, फेसिंग स्टैक्ड आउट ओवर द ओशियन, वो समुद्र के ठीक ऊपर से उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा। विद लिटिल ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly। छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे, उस समुद्र के उस ओशियन पे ऊपर उसके ऊपर तैर रहे थे। और इन सब चीज़ों को कौन देखता है? वो छोटा सा पक्षी देखता है। और उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ बारी बारी से घुमाया तथा प्रसन्न होकर काय काय करने लगा। आवाज़ अम्यूजली मतलब वो काय काय करने लगा। His parents and his brother and sisters had landed on his green flooring ahead of him। उसके माता पिता, उसके भाई तथा उसके बहन हरे फर्श पर उससे आगे उतर चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly। वो उसे चिल्लाते हुए बुला रहे थे। किसको? उसके पेरेंट्स, उसके छोटे ब्रदर सिस्टर, उसको बिग ब्रदर सिस्टर उसको बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea। तथा भूख से कमजोर था परंतु विचित्र अभ्यास से वो थक चुका था और वह ऊपर नहीं उठ सका और वह ऊपर की सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर नहीं उठ सका। His legs sank into it, उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए थे। एक पाँव उसके हरे समुद्र में डूब गया था। He screamed with
फ्राइड एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे ज़्यादा नहीं डूबा, वह उस पर तैर रहा था। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। यानी कि तब उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उसकी चोंच डोंग मछली के टुकड़े में भेंट कर रहे थे। एक्साउटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज feet sank into the green sea and then his belly tossed it and he sank no further. He was floating on it around and around of him. His family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He made his first fly, यानी कि उसके पाँव हरे समुद्र में डूब रहे थे। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा उससे ज़्यादा वो नहीं डूब पा रहा था, तब वो तैर रहा था। अब उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले जो थे वो उसे चीख रहे थे, उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे और उसकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे पेट भर रहे थे। यानी कि वो चोंच समुद्र में डालकर मछली को पकड़ता था और निगल लेता था। यानी कि वो वीक से स्ट्रांग हो गया था, वो भूखा से अपने पेट को भर रहा था, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो आई होप यू गाइज ये रही आपकी अब सीबीएसई क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट से जो थर्ड चैप्टर का जो पार्ट जो थी ही फर्स्ट फ्लाइट ये कंप्लीट हुआ। सो आई होप यू गाइज ये स्टोरी आपको मोटिवेट करती है और ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ये आपको मोटिवेट कर सकती है, प्रेरणा दे सकती है। So thank you very much for watching my videos, and if you want to connect to English Baba, Mr. Anmol sir, run by Mr. Anmol sir, my contact number is 87574829 and 13. Thank you very much for watching my videos.